हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के वीडियो में हम बंदर वाले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिसमें बंदर किसी खंभे पर चढ़ता है और फिसल जाता है। तो वीडियो को आप पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। एक बंदर एक 50 मीटर ऊंचे खंभे पर पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, लेकिन दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंभे के सिरे पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा हम अपना लॉजिक लगाएंगे। भाई ये है खंभा है, इसकी ऊंचाई है 50 मीटर, ठीक है। बंदर क्या करता है कि पहले मिनट में 5 मीटर जा रहा है ऊपर, और चूंकि खंभा चिकना है तो दूसरे मिनट में वह 2 मीटर फिसल कर नीचे आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 मिनट की मेहनत में वह सिर्फ और सिर्फ 3 मीटर ऊपर चढ़ पा रहा है। अगर हम इस तरह से भी अगर इसको करेंगे तो हम आराम से पूरा समय निकाल सकते हैं कि वह खंभे के सिरे पर कितनी देर में पहुंचेगा, लेकिन ऐसा करने में हमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, हम ये देखते हैं कि पहले मिनट में बंदर क्या करता है, 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, और चूंकि खंभा चिकना होता है तो फिसल जाता है। तो अब ये आप देखिएगा कि ऊपर से अगर हम 5 मीटर नीचे पहुंच जाएं, यानी जब खंभे की ऊंचाई सिर्फ 5 मीटर बचेगी तब बंदर अगर चढ़ेगा तो उसके सिरे पर पहुंच जाएगा। फिर तो फिसलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जब ऊपर पहुंच जाएगा तो वो फिसलेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर से 5 मीटर की जो है ये खंभे की ऊंचाई है, इसको छोड़कर बाकी जो भी खंभे की ऊंचाई है उस पर बंदर को हम चढ़ाते हैं, ठीक है। तो चूंकि पूरा खंभा है 50 मीटर और हम ऊपर से अगर 5 मीटर को अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं तो ये खंभा हो गया 45 मीटर ऊंचा, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि पहले मिनट में जितना भी बंदर चढ़ता है ऊपर से हम उतना कम करके मानते हैं, ठीक है। तो हमने 5 मीटर कम कर दिया तो बचा 45 मीटर। आप थोड़ी देर धैर्य बनाकर देख लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। भाई हमने 5 मीटर छोड़ दिया, बचा 45 मीटर। हमें बंदर को 45 मीटर ही चढ़ाना है। हम देखते हैं कितना समय लगता है, ठीक है। तो दिया गया है कि पहले मिनट में, ठीक है, पहले मिनट में बंदर क्या करता है, 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, तो यानी प्लस 5 मीटर। प्लस का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। और दूसरे मिनट में क्या हो रहा है, दूसरे मिनट में क्या हो रहा है कि 2 मीटर नीचे फिसल रहा है, -2 मीटर, ठीक है। अब कुल मिलाकर ये यहाँ पर मैं इसको ऐसे ले देता हूँ, फर्स्ट मिनट और ये सेकंड मिनट। तो कुल मिलाकर मिनट कितने हुए, 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट में बंदर कितना चढ़ पाया, भाई 5 चढ़ा 2 फिसला, तो कुल मिलाकर 3 मीटर ऊपर चढ़ पाया, ठीक है। अब हमें चढ़ाना है 45 मीटर। अब 45 मीटर चढ़ने में उसको कितना टाइम लगेगा, भाई कितने स्टेप फॉलो करेगा। तो 3 में हम किसका गुणा करें कि 45 मीटर हो जाए। तो दोस्तों 3 में हम किसका गुणा करेंगे, 15 का। तो 15 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 मीटर, ठीक है। तो 15 का जब इसमें गुणा करेंगे तो समय में भी तो 15 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें भी अगर हम 15 का गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 मिनट, यानी कुल मिलाकर 30 मिनट में वह 45 मीटर चढ़ गया। अब यहाँ देखिएगा, जब यहाँ पर वो चढ़ गया है 45 मीटर की ऊंचाई पर, इसके बाद फिर वह अपना ट्राई करेगा, यानी फिर चढ़ेगा। तो 1 मिनट में कितना चढ़ता है, 5 मीटर। तो जब 5 ही मीटर ऊंचाई बची है तो ऊपर जाकर वह सिरे पर बैठ जाएगा। तो कुल मिलाकर 1 मिनट उसको और लगेगा 5 मीटर चढ़ने में। तो 1 मिनट उसको और लगेगा और वह 5 मीटर चढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, ये 50 मीटर। और यहाँ पर टाइम कितना हो गया, 31 मिनट, ठीक है। भाई 30 मिनट में 45 मीटर चढ़ गया और बचा 1 मिनट, उसमें वह 5 मीटर चढ़ के सिरे पर पहुँच जाएगा। तो कुल मिलाकर 31 मिनट में वह 50 मीटर ऊपर खंभे पर पहुँच जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए इसी तरह से हम 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल रट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है, एक बंदर एक 45 मीटर ऊंचे खंभे पर पहले मिनट में 15 मीटर ऊपर चढ़ता है, लेकिन दूसरे मिनट में 12 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंभे के सिरे पर पहुंचने में
बंदर को कितना समय लगेगा। भाई ये खंबा है 45 मीटर, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, पहले मिनट में वह 15 मीटर चढ़ता है, पहले मिनट में, ठीक है। कितना चढ़ता है, प्लस 15 मीटर। और दूसरे मिनट में यानी अगले मिनट में वो क्या हो रहा है, 12 मीटर फिसल जाता है, माइनस 12 मीटर। तो कुल मिलाकर 2 मिनट में वह कितना चढ़ पाया, सिर्फ 3 मीटर, ठीक है। कितना चढ़ा, सिर्फ 3 मीटर। तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि जो पहले मिनट में वो चढ़ रहा है उतनी ऊंचाई हम ऊपर से कम कर देते हैं। तो कितना, 15। तो यहाँ से हमने 15 कम कर दी, ठीक है। 15 मीटर अगर हम कम कर देंगे तो कुल मिलाकर ये कितना बचेगा, 30 मीटर। हमें 30 मीटर चढ़ाना है। तो 2 मिनट में चढ़ रहा है 3 मीटर। तो इस 3 में हम किसका गुणा करें कि 30 मीटर हो जाए। तो 3 में हम किसका गुणा करेंगे, 10 का, ठीक है। तो 10 तियाँ 30 मीटर हो गया। अब भाई इधर हमने 10 का गुणा किया तो समय में भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें अगर 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मिनट, ठीक है। अब 20 मिनट में चढ़ गया वो 30 मीटर। अब 30 मीटर के बाद अब वो छलांग लगाएगा यानी चढ़ेगा। तो 1 मिनट में कितना चढ़ता है भाई, 15 मीटर। तो 15 मीटर चढ़कर बंदर यहाँ पर अपना बैठ जाएगा, उसको फिर फिसलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 1 मिनट उसको और लगेगा, तो 1 मिनट और लगेगा उसको, और वह 15 मीटर ऊपर चढ़कर खंबे के ऊपर बैठ जाएगा। तो कुल मिलाकर उस 21 मिनट में वह 45 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ जाएगा। यही हमारा आंसर है और यही हमारा कॉन्सेप्ट भी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बंदर एक 90 मीटर ऊंचे खंबे पर पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 4 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंबे के सिरे पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा। चलिए भाई, ये हमारा खंबा है, इसकी ऊंचाई है 90 मीटर, ठीक है। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 1 मिनट में यानी पहले मिनट में जितना बंदर चढ़ता है उतना आप ऊपर से कम कर दीजिए। तो भाई पहले मिनट में वह 10 मीटर चढ़ रहा है तो हम यहाँ से 10 कम कर देंगे, ठीक है। बचेगा कितना, 80 मीटर। खंबा बचेगा 80 मीटर लंबा। हमें सिर्फ 80 मीटर लंबे खंबे पर उसको चढ़ा देना है। तो चलिए भाई, पहले मिनट में क्या हो रहा है, बंदर कितना चढ़ रहा है, 10 मीटर, ठीक है, यानी प्लस 10। और दूसरे मिनट में क्या हो रहा है, वह 4 मीटर फिसल रहा है, माइनस 4 मीटर। तो कुल मिलाकर 2 मिनट में कितना चढ़ेगा बंदर, सिर्फ और सिर्फ 6 मीटर। भाई 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 मीटर। अब यहाँ देखना, 6 मीटर चढ़ रहा है 2 मिनट में। 6 में हम किस संख्या का गुणा करें, यानी हमें 80 तक पहुँचना है। कहाँ तक, 80 मीटर तक। तो भाई 6 में ऐसी कौन सी संख्या का हम गुणा करें कि या तो 80 आ जाए, 80 से कम नहीं लाना है, भले ही थोड़ा ज़्यादा आ जाए। तो यहाँ पर हम कितनी बार गुणा करें इसमें, अगर 12×6 = 72 होता है तो कम हो गया, 13×6 = 78 होता है वो भी कम हो रहा है। 14 का गुणा करेंगे दोस्तों, बस ये ध्यान रखना है कि 80 से हमें कम नहीं लाना है। तो अगर हम इसमें 14 का गुणा कर दें तो 4×6 = 84 मीटर वह चढ़ जाएगा। कितनी देर में, 14 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा मिनट में। तो 14 दूनी 28 मिनट में, 28 मिनट में 84 मीटर तो चढ़ गया। यानी मान लीजिए ये यहाँ तक आ गया, ये हो गया 84। अब बचा कितना, पूरा खंबा था 90 मीटर, 90 में 84 तो चढ़ गया, बचा कितना, 6 मीटर, ठीक है। ये 6 मीटर खंबा बचा। अब वह 6 मीटर कितनी देर में चढ़ेगा, अब हमें ये निकालना है। तो भाई होता ये है कि 1 मिनट में वह 10 मीटर चढ़ रहा है। इस हिसाब से 6 मीटर चढ़ने में उसको 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। तो देखिए 6 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा, 6/10 मिनट। भाई ये होता है, देखिए चूँकि इसलिए जो हमने एक एक नियम पढ़ा है, चूँकि 10 मीटर चढ़ने में कितना समय लग रहा है, 1 मिनट, ठीक है। अब इसलिए 1 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा, 1/10 मिनट, ठीक है। इस हिसाब से 6 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा, 6/10 मिनट, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना। तो 6 मीटर चढ़ने में लगा 6/10 मिनट। तो चूँकि 84 मीटर चढ़ गया था 28 मिनट में
और बचा कितना 6 मीटर, तो उसको लगा 6/10, तो कुल मिलाकर कितना समय लगा 28 मिनट और प्लस 6/10 मिनट। तो इसी में लिख सकते हैं हम 6/10 मिनट। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 28 सही 6/10 मिनट इस तरह से निकल के आएगा। ये इसको काट सकते हैं हम, 2 6 2 5 10, 28 सही 3/5 मिनट। इतनी देर में वह खंबे के सिरे पर पहुंच जाएगा। अगर आंसर सेकंड में दिया है, यानी मिनट और सेकंड में दिया है, तो इस 3/5 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें हम 60 का गुणा कर देंगे। जैसे यानी 28 से 3/5 मिनट दिया है, तो इसमें अगर हम 60 का गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है, तो ये सेकंड में बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ काट देंगे इसको, तो 12 तियाँ 12 पंचे 60, हाँ 12 तियाँ 36 सेकेंड, 28 मिनट और 36 सेकेंड। अगर इस तरह से आंसर दिया है तो हमारा ये आंसर हो गया, और अगर मिनट में दिया है तो 28 सही 3/5 मिनट। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। एक बंदर एक 50 फुट ऊंचे खंबे पर पहले मिनट में 8 फुट ऊपर चढ़ता है, लेकिन दूसरे मिनट में 3 फुट नीचे फिसल जाता है। खंबे के सिरे पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा। चलिए भाई, ये खंबा है 50 फीट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले मिनट में वह 8 फुट चढ़ता है, तो जो पहले मिनट का प्रोसेस है वो हम ऊपर से कम कर देंगे 8 फुट, ठीक है। तो 50 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 42 फुट। हमें कुल मिलाकर 42 फुट बंदर को चढ़ाना है। तो भाई चलिए, पहले मिनट में क्या हो रहा है, 8 फुट चढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरे मिनट में क्या हो रहा है, 3 फीट नीचे फिसल रहा है, -3 फीट कर देंगे, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 फीट। 2 मिनट में कुल मिलाकर वह 5 फुट चढ़ रहा है। तो इस तरह से हमें 42 फुट चढ़ाना है। तो 5 में किसका गुणा करें कि 42 के आसपास हम पहुंच जाएं। तो इसमें अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो 30 हो रहा है, 7 पंचे 35, 8 पंचे 40, अभी कम है, तो 9 का गुणा कर दें इसमें, ठीक है। अगर 9 का गुणा कर देंगे तो 9 45 फुट, यानी, और यहाँ पर भी हमें 9 का गुणा करना पड़ेगा, 9 दूनी 18 मिनट, ठीक है। 18 मिनट में वह 45 फुट ऊपर चढ़ जाएगा बंदर। अब बचा कितना भाई, 45 मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गया, 50 में से 45 उसने कवर कर लिया, बचा 5 फुट। 5 फुट वह कितनी देर में चढ़ेगा। अब देखिए, 1 मिनट में चढ़ता है 8 फुट, तो भाई 5 फुट चढ़ने में उसको 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। तो कितना लगेगा, 5/8 मिनट, ठीक है। 12 सही 5/8 मिनट, ठीक है। इतनी देर में वह बंदर खंबे के सिरे पर पहुंच जाएगा। अगर क्वेश्चन में इस तरह से आ जाता कि खंबे के सिरे पर वह कितने मिनट में, यानी कौन से मिनट में पहुंचेगा, तो हम बता सकते हैं कि 19वें मिनट में वह पहुंच जाएगा। भाई 18 मिनट तो पूरे हैं और 5/8 मिनट और है, तो कुल मिलाकर 19वें मिनट में वह खंबे के सिरे पर पहुंच जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बंदर एक 90 फीट ऊंचे एक चिकने खंबे पर 1 सेकंड में 6 फीट चढ़ता है और तुरंत 4 फीट फिसल जाता है, तो कितने समय में बंदर खंबे के सिरे पर पहुंचेगा। थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 सेकंड में ही 6 फीट बंदर चढ़ेगा और उसी सेकंड में 4 फीट फिसल भी जाएगा। तो कुल मिलाकर 1 सेकंड में बंदर 2 फीट चढ़ पाएगा, ठीक है। यहाँ पर बस हमें ये समझना है। तो कुछ नहीं है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। भाई ये 90 फीट ऊंचा खंबा है, ठीक है, और 1 सेकंड में वो 6 फीट चढ़ता है, तो क्या करेंगे हम, ऊपर से 6 फीट को कम कर देंगे, ठीक। तो 90 में से 6 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 84 फीट, ठीक है। 84 फीट हमें बंदर को चढ़ा देना है। चलिए, तो 1 सेकंड में 6 फीट चढ़ता है और 4 फीट फिसलता है, तो कुल मिलाकर 1 सेकंड में मात्र 2 फीट बंदर चढ़ पाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी है भाई, 1 सेकंड में मात्र चढ़ा 2 फीट और हमें 84 फीट चढ़ाना है। तो 2 में किसका गुणा करें कि 84 हो जाए, तो वही सीधा सीधा है कि इसमें 42 का गुणा कर दें, यानी 42 स्टेप फॉलो करेगा तब जाके 84 फीट कवर कर पाएगा। तो 42 का इसमें गुणा करेंगे तो भाई इसमें भी तो 42 का गुणा करना पड़ेगा।
तो 42 का गुणा करेंगे तो यानी 42 सेकंड में बंदर 84 फीट कवर कर लेगा, 84 फीट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना, 6 फीट बचा। अब दिया गया है कि 1 सेकंड में 6 फीट चढ़ता है और 4 फीट फिसल जाता है, लेकिन फिसलता तो तब है जब ऊपर पकड़ने की उसको कोई जगह ना मिले। भाई जब यहाँ बचा ही 6 फीट खंबा है, ऊपर तो कोई प्लेन होगा, तो बंदर जाकर 1 सेकंड में चढ़ेगा 6 फीट, ऊपर जाकर बैठ जाएगा, फिर उसको फिसलने की क्या ज़रूरत। तो कुल मिलाकर उसको 1 सेकंड और लगेगा और वो 6 सेकंड यानी 6 फीट कवर कर लेगा। तो 1 सेकंड और लगा और वो पहुंच गया कितना, 6 फीट। तो कुल मिलाकर ये हो गया 90 फीट। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया, 42 सेकंड। भाई ये हमारा आंसर है कि 42 सेकंड में बंदर 90 फीट ऊंचे चिकने खंबे पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हाँ, चैनल को तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।